हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दिवाली सीरीज़ पार्ट 2। और आज हम करेंगे एक फुल प्रूफ बेकिंग, ठीक है। क्योंकि दिवाली हैम्पर्स में हमारी चॉकलेट्स हो गई, अब बेकिंग भी तो ज़रूरी है ना। और इस वाली वीडियो से, इस वाली रेसिपी से आप कोई भी केक बना सकते हो, फुल प्रूफ है। और ये जो वीडियो है एवरीथिंग आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। कि ये वाला जो केक है मुझे नोएडा भेज रहे हैं, तो मैं ये भी बताऊँगी मैंने इस वाले केक को कैसे नोएडा भेजा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर हर रिव्यू ऑल्सो, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ आपको कट करके भी बताया कि केक कैसा अंदर से दिख रहा है, कैसे बेक हुआ है। सबसे बड़ी बात, मैंने होल व्हीट फ्लावर के साथ ये केक बनाया है, ठीक है। इसमें मैं आपको वेट बताऊंगी, प्राइसिंग बताऊंगी, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बताऊंगी। और ये आपको हाफ़ केजी की रेसिपी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं है इस रेसिपी के बाद। बट गाइज, एक सपोर्ट कर देना मेरी वीडियो में। कमेंट सेक्शन में राइट साइड पर 2 डॉट्स आती है, उसको जब आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो हाइप का सेक्शन आता है। प्लीज़ 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 वहाँ जाकर ना, मतलब आप डेली हाइप कर सकते हो, अगर हो सके तो लास्ट वाली वीडियो को भी हाइप कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 2 रेसिपीज़ बताऊंगी, एक दही के साथ और एक दूध के साथ, ठीक है। जिससे भी आपको परफेक्ट लगती है वो आप ले सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हाफ कप दही, उसमें मैं डाल रही हूँ टी स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। गाइस, जो आपके इंग्रेडिएंट्स है वो फ्रेश होने चाहिए। बेकिंग सोडा जो है मैं हमेशा वेकफील्ड का यूज़ करती हूँ, दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, ठीक है। बेकिंग में बेस्ट होता है। अब इसको हल्का सा आपको विस्क से स्टर कर लेना और इसको आप 5 मिनट के लिए साइड रखोगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स लोगे रूम टेम्परेचर पर लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिया 5 इंच का टिन भी हमारी बेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। अगर आप हाफ़ केजी की रेसिपी बना रहे हो, हाफ़ केजी केक रेसिपी बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो टिन है वो या आप 5 इंच का लोगे, उससे आपका केक थोड़ा हाइटेड बनेगा, या फिर आप 6 इंच का टिन लोगे, उससे आपका केक थोड़ा फ्लैट बनेगा, ठीक है। मैंने दोनों ही टिन यूज़ करे, ये 5 इंच का टिन है। और एक बात और, मैंने एक नॉर्मल घर के बर्तन में भी आपको बेकिंग करनी बताई है, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप नहीं बना सकते। अगर आप बिगनर हो तो तब भी आप अपनी बेकिंग कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने नीचे ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। अब ये बटर पेपर है, पार्चमेंट पेपर है, इसको आपने राउंड कट कर लेना अपनी टिन की साइज़ में और ये लगाना है। ये दिस इज़ फॉर बिगनर। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ऑयल के साथ ग्रीस कर लेती हूँ और मेरा केक परफेक्ट आउट होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने जो अपना टिन है वो सबसे पहले अपना टिन रेडी करना है और सब काम बाद में करना है, ठीक है। वो जो कर्ड वाला था वो भी हम बाद में करेंगे। अब लेते हैं हम हमारा जो सेकेंड स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने आइसिंग शुगर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आइसिंग शुगर थी, उसको छान लेना, सीव कर लेना, ठीक है, सो दैट लम्स ना आए, ठीक है। यहाँ पर लूँगी मैं हाफ़ कप आइसिंग शुगर। 1/4 के मैंने 2 बार लिए तो हाफ़ कप हो गया, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा कप्स यूज़ ना हो, इसलिए 2 या 3 कप्स के साथ ही मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, 2 कप के साथ ही सिर्फ, ठीक है। 1/4 कप और हाफ़ कप के साथ। अब 1/4 कप मैंने लिया है ऑयल, ठीक है। फ्लेवरलेस ऑयल लेना है आपको। अब इसको अच्छे से ना 5-7 मिनट आपको विस्क करते जाना है सो दैट आपकी जो आइसिंग शुगर है और जो आपका ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक। ऑयल और आइसिंग शुगर सेपरेट नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से मिक्स करना है आपको। एक और बात बताती हूँ, अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो नॉर्मल जो चीनी होती है ना, उसको पल्सेस पर 10-10 सेकेंड के इंटरवल पर आप पीस लो और वो आपकी आइसिंग शुगर रेडी हो जाए। अब जो हमने कर्ड रेडी करी थी बेकिंग सोडा के साथ वो डाल दिया और आपने देखा होगा कि कर्ड में जो है वो छोटे छोटे बबल्स आ गए थे, ठीक है। ये स्टेप जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमारा आइसिंग शुगर, कर्ड और ऑयल मिक्स हो गया। अब मैंने यहाँ पे कर्ड और मिल्क दोनों ही लिया है। आप चाहो तो 1 कप कर्ड ले सकते हो, कर्ड जो है वो हंग कर्ड लेना। मैंने यहाँ पर डाला है हाफ कप मिल्क, ठीक है। टोटल आपको 1 कप जितना आप लोगे लिक्विड इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कप होल व्हीट फ्लावर, ठीक। पूरा 1 कप होल व्हीट फ्लावर लेना है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो, बट मुझे हेल्दी वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस, सीरियसली बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक बार ये केक बना के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। आप अपने मैदे वाले केक भूल जाओगे। अब साथ के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 TSP बेकिंग पाउडर, ठीक है। हाफ TSP मैंने बेकिंग सोडा डाला था और 1 TSP बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। रेसिपी आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना, इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लेना। 7 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हमारी इस फुल प्रूफ केक रेसिपी में, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको सीव करके लेना है। उससे क्या होगा, आपके केक में एक एयर प्रोड्यूस होगी, लाइट टेक्सचर आएगा। तो प्लीज़ ये सीविंग जरूर कर लेना, ठीक। मैंने इस केक में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है, वो आपको मैं वीडियो मतलब जैसे आगे चल रही है वैसे वैसे बताती जाऊंगी और उससे आपका केक सुपर बनेगा। मतलब आप इस केक के बाद आप मार्केट वाले केक तो भूल जाओगे और मैदे वाले केक भी भूल जाओगे। और साथ के साथ ये भी बताया है इस वीडियो में कि आपको केक जब डिलीवर करना है तो आप कैसे डिलीवर करोगे, ठीक है। मैंने गुड़गांव, नोएडा और चंडीगढ़
मतलब अपने जो हरियाणा के अंदर सिटीज़ आती है वहाँ तक अपने जो केक है वो डिलीवर किए हैं। तो ये फुल प्रूफ रेसिपी, और ये मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं अपने हर केक्स में डालती हूँ, ऑरेंज एसेंस, फेब का ऑरेंज एसेंस। इसकी 4-5 ड्रॉप्स आप अपने केक में डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। साथ ही साथ मैंने डाला है 1 TSP वनीला एसेंस। अब रूल नंबर 3, जो आपके वेट इंग्रेडिएंट है वो आप ड्राई में मिक्स करोगे। ड्राई को वेट में मत डालना, वेट को ड्राई में डालना है। इसके पीछे क्या रीज़न है, जो आपका केक है वो सॉफ्ट बनेगा, जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इवनली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, आपको वेट इंग्रेडिएंट जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट में मिक्स करना है, और एक साथ मत डाल देना सारा वेट इंग्रेडिएंट, बैचेस में डालना, 2-3 बार करके डालना, ठीक है। और सॉफ्ट हैंड के साथ आप अपना जो बैटर है वो बनाओगे, एकदम फास्ट हैंड के साथ मत बनाना। उससे क्या होगा, जो आपका केक है वो सेंटर में से फट जाएगा, और बैटर भी आपको ओवर मिक्स करना पड़ेगा। तो ओवर मिक्सिंग मत करना, साइड स्क्रैप करके इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करना है आपको, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया। दिस इज़ द परफेक्ट मेथड ऑफ बेकिंग, ठीक है। बैटर बनाने का ये परफेक्ट मेथड है। तो आपने साइड से स्क्रैप आउट कर लिया सारा, और आपका बैटर तैयार हो गया। जब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है, 10 मिनट्स मैंने अपना अवन प्री हीटिंग पे लगाया था। 180 डिग्री सेल्सियस पर दोनों रॉड्स ऑन रखी थी, और बीच वाली रैक पर हम बेक करेंगे। और ये सारा जो बैटर है मैंने 5 इंच के टिन में भी डाल लिया, और थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए एक छोटू सा कप केक बना लिया। अब यहाँ पर मेरे केक्स की सेकंड स्पेशलिटी क्या है कि इसमें मैं भर भर के ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, और ड्राइड फ्रूट्स डालती हूँ, ठीक है। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। मैंने इसमें डाले हैं सीड्स, डाले हैं कैश्यूज़, डाले हैं चेरीज़, डाली है पिस्ता, डाला है और आमंड डाला है, और साथ के साथ ड्राइड फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ इसमें पाइनएप्पल और कीवी, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। अभी ये सारा सामान लेके रख लो, क्योंकि दिवाली के अराउंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो प्लीज़ अभी अपनी जो चॉकलेट्स है वो परचेज़ कर लो, जितना भी आपको स्टॉक लगता है वो परचेज़ कर लो। मैंने इस वीडियो में 2 रेसिपी शेयर किया, एक मैंने कर्ड और मिल्क के साथ शेयर किया है, और एक प्रॉपर मिल्क के साथ शेयर की है, ठीक है। और आप चाहो तो सिर्फ कर्ड के साथ बना सकते हो, कर्ड की जगह आप छाछ लस्सी भी ले सकते हो, ठीक है। आपने इस तरह से अपना जो बैटर है, जो टिन है वो टैप करना है 2-3 बार, और ये वाला टिन जो गया हमारा अवन में 10। अब हम इसको बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर विद बोथ द रॉड्स ऑन। अब सेकेंड रेसिपी की बारी है। सेकेंड रेसिपी सेम है, और आपको सिर्फ मैंने यहाँ पर ल्यूक वार्म मिल्क लिया है। 1/2 कप मिल्क में आपने डालना है 1 TSP विनेगर, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो मिल्क है उसको कर्डल कर रहे हैं, ठीक। आपका जो मिल्क रहना चाहिए वो ल्यूक वार्म रहना चाहिए, तभी आप विनेगर डालोगे और वो तभी कर्डल होगा, ठीक है। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1/2 कप आपने लेना है आइसिंग शुगर, ठीक है। जिसको थोड़ा लगता है कि लाइट मीठा लेना है तो 1/2 कप से 2 टेबलस्पून निकाल लो, वो आपका लाइट मीठा हो जाएगा। किसी को एक्स्ट्रा मीठा चाहिए तो 1/2 कप शुगर में आप 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दो, वो एक्स्ट्रा मीठा हो जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बर्ड्स और योर कस्टमर्स टेस्ट बर्ड, ठीक। बेसिक रेसिपी यही है कि आप 1 कप आटा लोगे, 1 कप मिल्क लोगे, 1/2 कप चीनी लोगे, 1/4 कप आप ऑयल लोगे, 1 TSP बेकिंग पाउडर एंड 1/2 TSP बेकिंग सोडा, ठीक। दिस इज़ योर बेकिंग रेसिपी, बेसिक रेसिपी, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो ये केक है वो नोएडा कैसे ट्रांसफ़र किया, कैसे भेजा। जब मेरा ये केक जैसे मैंने आज बेक करना है, तो आज मैंने सुबह बेक कर लिया, वो दोपहर तक अच्छे से चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, केक को डीमोल्ड कर इसके नीचे बेस रखोगे, उसको आप अच्छे से क्लिंग रैप करके 24 आवर्स तक आप फ्रीज़ करोगे। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है 24 आवर्स तक। नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, अपना जो केक है उसको अच्छे से बबल रैप करोगे। बेस जो लोगे आप केक के साइज़ का लेना, 5 इंच का केक है तो 5 इंच का ही बेस लोगे। उसको अच्छे से बबल रैप करोगे, केक को 4-5 टाइम्स आपने बबल रैप करना है, फिर उसको बॉक्स में डालना है। देन आप उसको अपने केक को कुरियर करोगे, और ट्राई करना जो आपका केक है वो फास्ट डिलीवरी में ही देना, क्योंकि अभी वेदर थोड़ा सा गर्म है, बट सर्दियों में आपका केक ये बहुत इजीली पहुंच जाएगा। मैं 1 डे डिलीवरी प्रेफर करती हूँ, और ट्राई करती हूँ कि 1 डे में ही मेरी फूड आइटम्स पहुंच जाए। जब आप इसको आउटर बॉक्स में डालोगे अपने केक को, तो ट्राई करना कि बहुत सारी लेयरिंग कर दो थर्माकोल की या बबल रैप्स की, ठीक है। सेकेंड थिंग आपने और क्या कर सकते हो, आप इस पर फ्रेजाइल का या फिर फूड आइटम अर्जेंट इस तरह वाले स्टिकर्स लगा सकते हो। और ये देखो, इस बीच मैंने ये 6 इंच का घर का जो डिब्बा होता है स्टील का वो लिया है, ठीक है।
तो इसमें भी बहुत परफेक्ट बेकिंग होती है। लास्ट में मैं दिखाती हूँ दोनों केक्स कितने अच्छे बने हैं। ये वाला केक जो मेरा है 2 से 3 दिन आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो, मतलब 2 से 3 दिन होते हैं आपके पास इसको पूरे करने के लिए। हफ्ता 1 वीक आप इसे फ्रिज में रख सकते हो और 1 मंथ तक आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे बाहर रहते हैं तो इस तरह के मतलब वो मेरे से केक्स बनवा कर लेके जाते हैं। इवन मेरी फ्रेंड है, अभी वो स्पेन जा रही है तो वो मेरे से केक बनवा के लेकर जा रही है। एक परफेक्ट रेसिपी तो मैंने आपको दे दी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग कैसे करनी है आपको गाइस, देखो हमारा जो केक है फ्रेश बेक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, हमने इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया, होल व्हीट फ्लावर हमने यूज़ किया जो कि हेल्दी बनाता है। और हेल्दी जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े ना कॉस्टली पड़ते हैं, प्रीमियम चीज़ों में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, हमने इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स और ड्राइड फ्रूट्स यूज़ किया है। तो ड्राइड फ्रूट आपको पता है कि वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो मुझे लगता है और मैं देती भी हूँ ये 700 में हाफ़ केजी देती हूँ और 1200 में फुल केजी मतलब 1 केजी देती हूँ, ठीक है। अब हाफ़ केजी का केक बना रहे हो आप या 1 केजी का केक बना रहे हो तो उसमें टाइम तो सेम लग रहा है, मेहनत तो सेम लग रही है, बेशक थोड़े से इंग्रेडिएंट ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए जो कम क्वांटिटी है उसका रेट ज़्यादा रखो और जो मतलब फुल केजी है 1 केजी है उसका रेट कम रखो। इससे क्या होता है, कस्टमर को भी एक रहता है कि हाँ हम 700 का आधा किलो ले रहे हैं, क्यों ना हम 1200 का 1 किलो ले लें, ठीक है। तो बेनिफिट आपका ही रहता है, ठीक है। इस तरह से मैं अपने केक की प्राइसिंग डिसाइड करती हूँ। मेरे जो केक्स हैं वो 800-900 रुपये हाफ़ केजी वाले भी है, 1800 से 2000 पर केजी वाले भी है, ठीक है। अगर उनकी क्लासेस आपको चाहिए, लाइक बकलावा केक जो बहुत ट्रेंडिंग रहता है मेरा, एकदम शुगर फ्री केक वो भी बहुत ट्रेंडिंग रहता है, तो आप मेरे से वो क्लासेस के लिए पूछ सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। दिवाली आ रही है तो मैं वो क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ जल्दी। और जिनको भी क्लासेस की डिटेल चाहिए गाइज, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप डीएम कर सकते हो, द डिवाइन बाय ऋतिका, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारा सेकंड केक भी रेडी हो रहा है। इसमें मैंने बहुत सारे काजू डाले हैं, बहुत सारी ये पम्पकिन सीड्स डाले हैं, क्रैनबेरीज डाली है, वॉलनट्स डाले हैं, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद लगता है, आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। दोनों केक्स बनकर तैयार हो गए, एक केक इवन बेक भी हो गया, वो मैंने निकाल लिया, दूसरा बेकिंग पर जा रहा है, ठीक है। साथ के साथ मैंने 2 कप केक्स भी बनाए हैं ताकि मैं आपको कट करके दिखा सकूँ मेरे केक्स का टेक्सचर। तो अब देख लेते हैं जो केक है उसको ठंडा कैसे करना है। जैसे कभी कभी हमें जल्दी होती है तो हमें केक देना होता है, और वो ठंडा कैसे करना है। सबसे पहले जब आपने केक अपना अवन में से निकाला तो इस तरह से आप टूथपिक के साथ उसे प्रिक कर दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपकी केक है उसमें होल्स आ जाएंगे और जो केक की एयर है, हॉट एयर है, वो उसको स्पेस मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, कोई भी किचन टाल को लेकर उसको वेट कर लो और केक के चारों तरफ लगा दो और नीचे भी लगा दो, तो उससे भी केक जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा ना कप केक जो है वो गर्म है और मैं इसको गरम गरम में ही डीमोल्ड कर रही हूँ। आपको गरम केक को डीमोल्ड नहीं करना, अदरवाइज वो टूट जाएगा, बट टचवुड लकीली मैं बच जाती हूँ इस चीज़ से, ठीक है। थोड़ा ठंडा तो करना ही पड़ता है, ठीक है। ये देखो कितना सॉफ्ट बना है, आटे से बना हुआ है, कोई मैदा नहीं यूज़ किया आप लोगों के सामने। मतलब आप आटे वाले केक भी एकदम सॉफ्ट बना सकते हो, ठीक है। जो दूसरा केक है ये भी एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम फ्लफ़ी स्पॉन्जी बना है, बट ये थोड़ा फ्लैट बना है। अब मैं जो ये कर्ड वाला केक है उसको आपको कट करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको एक टेक्सचर पता चल जाए कि अंदर से कैसा है। एयर भी है इसमें और लाइट वेटेड भी है, एकदम सही परफेक्ट वाली। देखो जाली भी बनी है। आटे के केक में जाली बनना मतलब थोड़ा रहता है ना कि मैदे से तो आपको एक परफेक्ट जाली मिलती है, बट आटे के केक में जाली बनना और इतना लाइट वेटेड, इतना स्पॉन्जी, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी अच्छी रेसिपी है। तो गाइस प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, नई दिवाली हैम्पर्स में ऐड ऑन के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये और बता देती हूँ कि आप इसको बॉक्स पैक कैसे करोगे और बॉक्स कहाँ से लेना है, विद वेरी 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 मिनिमल प्राइसेस, जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपका केक टिन है उसको चारों तरफ से स्क्रैप कर लेना है और जस्ट इस तरह से टैप करना है। नीचे कोई भी प्लेट या बेस रख लेना और इस तरह से टैप करना है, तो आपका केक ईजिली बाहर आ जाएगा। अभी भी केक थोड़ा गर्म है, देखो टच भी नहीं हो रहा, ठीक है। टूथपिक की हेल्प से थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं और आपको मैं बताती हूँ आपने केक को कैसे पैक करना है, ठीक है। इस तरह के आपने डॉली पेपर्स लेना है, ईजिली मिल जाते हैं, 100 रुपीज़ का पैकेट आता है। और आपने जो इसका बॉक्स है मेरे को बहुत पसंद है, मतलब एकदम मेरे हाफ़ केजी के केक के लिए बॉक्स ऐसे लगता है परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर चाहिए ये वाला बॉक्स, और इतना कम प्राइस है ना बॉक्स का, लाइक आपको 8 या 9 रुपीज़ का सिंगल बॉक्स पड़ता है। ये देखो कितना प्यारा बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपका जो ये केक है, हाफ़ केजी का केक रखो, आप ब्राउनी रखो, ट्रफल्स रख सकते हो, 9 पीसेस चॉकलेट्स रख सकते हो कैविटी ट्रे लगाकर, एकदम बहुत सुंदर लगता है।
मेरे पास इसके हाफ केजी और 1 केजी के दोनों वाइट बॉक्सेस है, बहुत प्यारे बॉक्सेस हैं। जिस किसी को भी चाहिए कमेंट डाउन करना, ठीक है, आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप जरूर कर देना, प्लीज़ गाइज हाइप जरूर कर देना और लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दिवाली हैम्पर सीरीज़ में, जो कि वीडियो नंबर 3। तो मिस मत करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हो। और क्लासेस की डिटेल चाहिए तो DM कर देना। बाय बाय, थैंक यू।